जाहिर अच्छी बात है कि आपने इस वाक़े की मजम्मत की। नाउ तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन शरपसंद और हमलावर ख़वातीन को गाड़ी समेत मंसूबे के मुताबिक फ़रार होने में पुलिस ने मदद की, वहाँ से निकाला, ना कि हिरासत में लिया गया। इस वक्त क्या स्टेटस है? वो हिरासत में हैं या निकाल दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, शुक्र है कि आज एक अंडे के हमले को हमला समझा गया है। हमारे तो अस्पताल में जो बीमार बेगम कुलसूम नवाज है उसके बेडरूम तक जाया गया, उसके बाद स्याही उंडेली गई, जूता उछाला गया, गाली दी गई, गोली मारी गई, और उस पर भी ये तरदीद या उसकी मजम्मत नहीं करते थे। और आज इस चीज को भी ये हमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेसी थी। गुजारिश ये है कि हुकूमत को या किसी अदारे को इस तरह की छोटी हरकत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ किसी ने किया है और उसके बाद आपने देखा कि एक वहाँ हंगामा बरपा हुआ और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया, पुलिस ने इंटरवीन किया, पुलिस तस्दीक कर रही है और इस बात का इंतज़ार कर रही है कि गाड़ियां जिनकी टूटी हैं वो या जो खवातीन हैं उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आए और उसके बाद अगले अमल को आगे बढ़ाया जा सके। वो दोनों खवातीन हैं कहाँ? एप्लीकेशन तो आ गई ना, तहरीक इंसाफ की तरफ से एप्लीकेशन तो आ चुकी है उनके वकील की तरफ से। वो दोनों खवातीन कहाँ हैं? देखिए, दो नहीं है, ज्यादा लोग हैं और एक से जायद गाड़ियां हैं जिनको नुकसान हुआ है और खवातीनों हजरात भी ज्यादा है। लेकिन इस बात की तस्दीक तो यकीनन पहले की जाएगी किसी को गिरफ्तार करने से पहले कि उसने ये अमल किया है या नहीं किया। और उसके बाद जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, अगर उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं, तो वो भी एक बड़ा जुर्म है, उसकी भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक जो पुलिस जराए हैं जो मैंने बात की है, उन तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं पहुंची। बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ मीडिया और आप वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं और आप से शो से पहले हमने आपको बताया था कि हम इस पर बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी, क्योंकि दिन में ही रावलपिंडी पुलिस ने यह कह दिया कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। वर्डिक्ट दे दिया उन्होंने और बताया कि ये जो है एहतजाज कर रहे थे, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वाक़े में मुलव्विस खवातीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तो रावलपिंडी पुलिस तो बता चुकी कि तहवील में ले लिया है, अब आपको वो क्या बता रही है? क्या छोड़ दिया है? नहीं, देखिए, मैं आपको कह तस्दीक का अमल जारी है और एक से ये कोई दो खवातीन, इससे ज्यादा खवातीनों हजरात और एक से जायद गाड़ियां हैं जिनको हिफाजत के लिए जरूर उन्होंने अपनी तहवील में लिया। देखिए, किसी की हिरासत में गिरफ्तारी तब हो सकती है जब मामलात की तस्दीक हो और उसके लिए यकीनन कोई मुद्दई चाहिए। जिनकी गाड़ी टूटी है वो भी मुद्दई अगर बनना चाहेंगे, जिन्होंने मारा है वो भी अगर मुद्दई बनना चाहेंगे, पुलिस उसके बाद अगर पुलिस खुद से कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की कार्रवाई करेगी तो फिर इसको ये क्या कहते हैं, मुतनाज़े बनाएंगे, कहेंगे जी देखें जी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर दी है, हमने तो कहा नहीं, हम तो फलां को नामजद करना चाहते थे। ये तो इस कार्रवाई को इतना बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। वहां एजेंसियों के लोग मौजूद थे, वहां कोई अफराद थे, वो देखे जा सकते हैं, वो हमला कर रहे थे। यार आप जाने दें, ये इसको एक हमला करार दे देना और इसको कहना कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कोई अदारे इन्वॉल्व हैं। वैसे पुलिस ने इस वर्डिक्ट पर पहुंचने में टाइम नहीं लगाया। तीसरी लाइन में लिखा है, दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। वो तो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गई पुलिस। देखो, गुजारिश ये है, वो केपी से आई हैं, केपी से और भी खवातीन उनके साथ आई हैं। ये पहले भी ये एहतजाज करने लोग आते रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ये अपने एहतजाज के लिए मुतलका पुलिस को एप्लीकेशंस भी देते रहे हैं, उनके सरकारी मुलाजमीन और इसी तरह कुछ और लोग। तो वो एक इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। लेकिन मसला ये है कि एप्लीकेशन ये जो सोशल मीडिया पे दी जाती है ये थाने क्यों नहीं पहुंचती जी? उसी तरह ही जैसे हमें हमारे नुमाइंदे यूनिस शबीर डार ने खबर दी है कि पीटीआई के वकील ने कार्रवाई के लिए थाना सदर बैरूनी में दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर नामालूम अफराद ने अंडों से हमला किया। नामालूम अफराद में 3 खवातीन समेत 7 से 8 अफराद शामिल थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने आपको कहा है कि एप्लीकेशन मेरी मालूमात जब तक मैंने ली थी नहीं पहुंची थी। ये उसी तरह हो सकता है जैसे आपके शो में मैंने 2 दफा कहा कि अगर बानी पीटीआई के बच्चों को वीजा चाहिए या नाइकॉप चाहिए तो उसका ट्रैकिंग नंबर हमें दे दें, और मेरे तक आज के दिन तक उनका ट्रैकिंग नंबर नहीं पहुंचा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे पहुंच जाते थे।
वो फलानी, अगर ये एप्लीकेशन गई होगी, पुलिस अकॉर्डिंगली इस पे कार्रवाई करेगी। और इसको हमला, इसको कॉन्स्पिरेसी, इसको अदारों पे डालना, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कल्चर मुतारफ किसने कराया है, किसने इसकी तरवीज की है, किसने इसको न्यू नॉर्मल बनाया है कि गाली दें, गोली, जूता, स्याही, उंडेलें आप अपने मुखालफों पे, ये किसने सिखाया है? आज उसी का शिकार है। ये क्यों नहीं कहते कि ये हमने गलत किया है? हमें यहां तक, ओए ओए तक, गोली और गाली तक अपने कारकुनों को नहीं लेके आना चाहिए था। आज इनके अपने ही लोग इनके सामने हैं। तो गुजारिश ये है कि सियासी जमातों का ये काम है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत भी करें। इख्तलाफ राय होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनी बना लेना या लोगों की जिंदगी उसको तंग कर, इन लोगों ने हमारी लीडरशिप की मगर छोड़ी है, आपकी हुकूमत है। आप और जो आप बातें बता रहे हैं, ज़ाहिर उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसा इकबाल साहब को तो गोली लगी, अब राहुल हक साहब उस वक्त तहरीक इंसाफ साहब के रहनुमा थे, वो तो मजम्मत तक करने को तैयार नहीं थे गोली लगने पर, बल्कि उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। जो कुछ आपके साथ हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर अब मसला ये है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ करती थी, और अगर फिर आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें और आपके मातहत पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आपकी हुकूमत में, तो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि तहरीक इंसाफ की खवातीन होती और तहवील में लेने की बात भी की होती रावलपिंडी पुलिस ने, और अब तक वो कुछ ना बताया होता कि कौन लोग हैं, कैसे ये तहरीक इंसाफ की खवातीन है, और तहरीक इंसाफ नैरेटिव बना रही है और उसका काउंटर ना किया जाता, और वो पता ही नहीं अब खवातीन कहाँ हैं। नहीं देखिए, ये बात को ये खुद से सब बनाते हैं ना। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस मामले की कार्रवाई ना करने का पुलिस क्यों उसको देर करेगी? अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं वो दी है, उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने हिफाजती तहवील में एक दूसरे, दोनों ग्रुप्स जो एक दूसरे पे हमला आवर थे, बचाया है कि कोई जानी नुकसान ना हो, तो पुलिस की तो कोई बैड अटेंशन नहीं है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, एप्लीकेशन दें, कॉन्स्पिरेसीज ना बनाएं। वहां लोग थे, वहां फलां था, वो खवातीन अभी तहवील में है या वो तहवील वो नहीं है अब? देखिए तब दो से जायद खवातीनों हजरात और एक से जायद गाड़ियां हैं जिन पे हमला हुआ है, जिन पे लोग हैं। जब तक कोई एप्लीकेशन और तस्दीक नहीं होती, जब तक कोई नॉमिनेट नहीं होता, तब तक किसी को उसकी तहवील या आप उसे कहते हैं गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। बात यह है कि दो मुद्दई आएंगे, एक गाड़ी तोड़ने वाला भी मुद्दई बनेगा और जिन पर हमला, अंडे का हमला हुआ, वो भी बनेंगे। एप्लीकेशन आ जाए। आप एप्लीकेशन की बात करें, देखिए पुलिस का काम तहकीकात करना तो है ना। एक वाकया हुआ, एप्लीकेशन आ गई है, आप कह रहे हैं आप तक नहीं पहुंची, मगर वो शबीर डार साहब ने जो बताया हमने आपको बता दिया। नाउ वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है उससे फुटेज पता चल जाएगी पुलिस को। पुलिस तो ये वर्डिक्ट दे चुकी शाम में ही कि तहरीक इंसाफ की खवातीन थी, और सीसीटीवी से पता चल जाएगा किसने अंडा फेंका किसने नहीं फेंका। तो जो आखिरी प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा हुआ था कि तहवील में है, आप कह रहे हैं तहवील में नहीं है वो खवातीन जिन्होंने ये अंडा फेंका। देखिए गुजारिश ये हिफाजती तौर पे किसी को सिक्योर करना और उसके बाद हिरासत में लेने में फर्क है। अब बात है ये अगली कार्रवाई बनेगी जब कोई मुद्दई बनेगा। अगर पुलिस खुद से इसकी कार्रवाई करे, खुद मुद्दई बने, तो फिर मुतनाज़े बन जाएगी। कहा जाएगा कि उन्होंने सही लोग नहीं पकड़े, सही लोगों की निशानदेही नहीं की, इसलिए एप्लीकेशन का इंतजार किया जा रहा है मजीद कार्रवाई से पहले। तो आप ये कह रहे हैं प्रॉपर एप्लीकेशन का इस वक्त मजीद कार्रवाई से पहले इंतजार किया जा रहा है, उन खवातीन को आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया गया है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तस्दीक का अमल जारी है, और बाकी जो लवाजमात हैं कि एप्लीकेशन हो, मुद्दई हो, गवाहान हो, जिसके बाद ये अगली कार्रवाई चलाई जाए। जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती, किस तरह किसी को पकड़ के हम अंदर दे सकते हैं, किस तरह किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं? तस्दीक का अमल जारी है। तो ये पिंडी पुलिस ने क्यों कहा था ये अपने एक्स पोस्ट में, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है, वाकई में मुलविस खवातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया है? ये कैसे पता चला अगर अभी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई? देखिए बिल्कुल ठीक है ना, देखिए बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दो अलग-अलग चीजें हैं। देखिए ना, जो हमला हुआ वो केपीके से खवातीन आई, ये खवातीन और इस तरह के बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी लोग पहले भी केपीके से आते हैं, जो इनकी हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ और एहतजाज करने के लिए आते हैं, और या इनसे बातचीत करने आते हैं, इनसे कोई फेवर लेने आते हैं। और उसके बाद वहां जो मामला हुआ, फौरन पुलिस ने इंटरवेन किया और दोनों साइडों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इंटरवेन किया। अब मसला ये है कि जब तक एप्लीकेशन हम किसी को पकड़ लें, ये मान जाएंगे। ये तो कह रहे हैं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है,
ये तो कह रहे हैं वहां 7-8 और अफराद भी थे, ये कह रहे हैं ये एक मंसूबा है, ये मंसूबा बनाया गया था, इसमें अदारे शामिल है। ये तो इसको इस तरह जैसे कोई बड़ा एटम बम का हमला है। इस्लामाबाद में ये हर चीज को इतना ना उछाला करें। इस्लामाबाद ज़ाहिर उसमें वहाँ कैमरे ज़्यादा लगे होते हैं, तो इसलिए जब रऊफ हसन साहब का वाकया हुआ है, ख्वाजा सरार ने उनके बाकायदा तौर पर कट उनके मुंह पर मारा, जख्मी हो गए थे वो बुरी तरीके से, आज तक वो भी नहीं पकड़ा गया। तो इसलिए सवाल उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दरख्वास्त आप तक पहुँच गई तो कार्रवाई होगी, ख़वातीन के खिलाफ होगी, कैमरों में आ गया है, पता चल गया है कौन है, कम से कम ये कमिटमेंट आप दे रहे हैं अगर दरख्वास्त आएगी? देखिए, जब एहतसाब कोर्ट में बानी पीटीआई पेश हुए तो उसके दरो दीवार हिल गए, उसका ना कोई दरवाजा बना ना खिड़की बची, उसकी फुटेज भी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी, उसकी कैमरों की फुटेज भी थी। फिर बानी पीटीआई ने 25 मई को इस्लामाबाद पे यलगार की और पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई, सबके कैमरों के सामने लगाई, सीसीटीवी भी थी, सब कुछ था। लेकिन कई दफा बहुत सारी चीजें होने के बावजूद कई लोगों को सजा नहीं होती, लेकिन उसकी कोई हमारे पे आप नहीं डाल सकते। उसके बहुत सारी और चीजें हैं, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं है, आगे अदालतें भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। तो बात ये है कि हर चीज को आप ये कह रहे हैं, तो फिर इस बात पे इंटरव्यू खत्म करें कि आप पे नहीं डाल सकते, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, जो कुछ करेंगे मैं बिल्कुल क्लियर सामने से, जो हुकूमत है हुकूमत का हम जिम्मेदार हैं। जो भी मामला है, कोई कुछ नहीं करता, कोई हमें डिक्टेट नहीं करता, कोई हमें कुछ नहीं कहता। हम हर फैसला करते हैं और अपना फैसला इंप्लीमेंट करते हैं, वो 26 नवंबर हो या कोई और मामला हो। तो बिल्कुल मैं इससे पीछे नहीं हटता। यहां भी कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन एप्लीकेशन आए, मुद्दई बने, सामने आए, कॉन्स्पिरेसी ना गनाए, मीडिया ना खेलें, बल्कि वहां कानूनी जो लवाजमात है वो पूरे करें। लाएं गवाह, लाएं मुद्दई, लाएं एप्लीकेशन, लाएं, आगे चीजों को बढ़ाते हैं।